Bismillahirrahmanirrahim. To express cos n theta and sin n theta as finite sums of powers of trigonometric functions of theta where n is positive integer. तो इसके लिए हम फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं. यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. cos n theta प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये बनेगा cos पावर n थीटा प्लस n कॉम्बिनेशन 1 cos पावर n माइनस 1 थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस n कॉम्बिनेशन 2 cos पावर n माइनस 2 थीटा. इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो cos की पावर बन रही है आयोटा साइन थीटा स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 3 cos पावर n माइनस 3 थीटा आयोटा साइन थीटा पावर 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 cos पावर n माइनस 4 थीटा आयोटा साइन थीटा पावर 4. इसी तरह चलते चलते n माइनस 1 तक चलेंगे. मैंने पहले बताया इन दोनों का जो डिफरेंस है वही cos की पावर बन रही. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1 आएगा. cos पावर 1 वो हम नहीं लिखेंगे. cos ऑफ थीटा, तो ये नीचे वाली वैल्यू जो आयोटा साइन थीटा पावर बनेगी. जैसे ये 4 है इसकी पावर बन रही है, जैसे ये 2 है आयोटा साइन थीटा पावर 2 लिखा हमने. इसी तरह ये बनेगा आयोटा साइन थीटा पावर n माइनस 1. नेक्स्ट होगा आयोटा साइन थीटा पावर n. अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट क्या सॉल्व करते हैं. cos n थीटा cos पावर n थीटा है. यहां से ये आयोटा बाहर आएगा. n कॉम्बिनेशन 1 cos पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा. अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस का साइन बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस n कॉम्बिनेशन 2 ये cos पावर n माइनस 2 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा. अब इसके बाद ये है n कॉम्बिनेशन 3 आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा होता है माइनस आयोटा n कॉम्बिनेशन 3 ये बन रहा है cos पावर n माइनस 3 थीटा साइन पावर 3 थीटा u. इसके बाद है आयोटा पावर 4, वो 1 के इक्वल होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, फिर माइनस 1 है तो प्लस 1 होगा, तो ये प्लस का साइन आएगा. तो यूँ लिखेंगे फिर n कॉम्बिनेशन 4 cos पावर
n-4 थीटा, तो ये साइन पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे ये अयोटा पावर n-1 बाहर लिख लेते हैं। ये लिखेंगे n कॉम्बिनेशन n-1 बनेगा कॉज ऑफ थीटा साइन पावर n-1 थीटा। यहाँ पे भी हम n बाहर लिख लेते हैं, अयोटा पावर n साइन पावर n थीटा। ये हमारे पास है इसकी जनरल फॉर्म। तो आगे इसके 2 केसेस हैं। केस 1 व्हेन n is even number, then we replace n-2 by 2। जहाँ पे अयोटा पावर है वहाँ पे हम ये पुट करेंगे, बाकी वैसे अभी उसी तरह लिखेंगे। कॉज पावर n थीटा प्लस अयोटा इंटू n कॉम्बिनेशन 1 कॉज पावर n-1 थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद माइनस n कॉम्बिनेशन 2 कॉज पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अयोटा n कॉम्बिनेशन 3 कॉज पावर n-3 थीटा साइन पावर 3 थीटा। यूं इसके बाद n कॉम्बिनेशन 4 कॉज पावर n-4 थीटा साइन पावर 4 थीटा। हमारे पास रिजल्ट अयोटा पावर n-1 है। n अगर हमारे पास इवन नंबर में है, मतलब 2 या 4 या 6, तो यहाँ पे अयोटा पावर ओड नंबर में बन रही, क्योंकि 1 माइनस कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ अयोटा आएगा, -1 पावर वही रिप्लेस करेंगे। n-2 by 2 n कॉम्बिनेशन n-1 n होता है, वो लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा साइन पावर n-1 थीटा। अब यहाँ पे अयोटा पावर n है, इवन आए 2 4 6, तो ये माइनस प्लस में तब्दील होता जाएगा, तो इसलिए हम यूँ लिखेंगे -1 पावर n-2 by 2 साइन पावर n थीटा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट हमारे पास कॉज n थीटा है, यूँ लिखेंगे कॉज पावर n थीटा, रियल पार्ट लिख रहे हैं, माइनस n कॉम्बिनेशन 2 कॉज पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रियल पार्ट प्लस n कॉम्बिनेशन 4 कॉज पावर n-4 थीटा साइन पावर 4 थीटा। रियल पार्ट
ये बनेगा -1 पावर n-2 साइन पावर n थीटा। ये हमने रियल पार्ट लिखा व्हेन n इज हम इवन नंबर। अब हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, वो होता है साइन n थीटा। अब साइन n थीटा देखते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। n कॉम्बिनेशन 1 cos पावर n-1 थीटा साइन थीटा। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी आएगा। माइनस n कॉम्बिनेशन 3 cos पावर n-3 थीटा साइन पावर 3 थीटा। इसके बाद ये है -1 पावर n-2 over 2 n cos थीटा साइन पावर n-1 theta when n is an odd number. Then we replace n-1 over 2। ये जो हमने स्टार्ट में रिजल्ट प्रूव किया हुआ है वहाँ पे पुट करेंगे। बाकी हम ये वहीं उसी तरह ही लिखते हैं cos पावर n थीटा प्लस आयोटा n कॉम्बिनेशन 1 cos पावर n-1 थीटा साइन थीटा माइनस n कॉम्बिनेशन 2 cos पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा n कॉम्बिनेशन 3 cos पावर n-3 थीटा साइन पावर 3 थीटा u प्लस n कॉम्बिनेशन 4 cos पावर n-4 थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पे अगर n ओड हो मतलब 5 हो या 7 हो तो आयोटा की वैल्यू माइनस प्लस में आती जाएंगी। -1 पावर रिप्लेस करना है n-1 बाय 2 तो n कॉम्बिनेशन n-1 n होता है n cos थीटा साइन पावर n-1 थीटा। अब यहाँ पे आयोटा पावर n है तो जब n ओड होगा मतलब n हमारे पास 3 है 5 तो आयोटा आएगा तो यूँ लिखेंगे प्लस आयोटा -1 पावर n-1 ओवर 2 साइन पावर n थीटा। ये रिजल्ट बना। अब यहाँ से हमने इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts फॉर किन का कर रहे हैं हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। तो ये जब रियल की बात करेंगे तो कॉज पावर, कॉज एन थीटा जो होता है वो आएगा कॉज पावर एन थीटा, ये रियल है, माइनस एन कॉम्बिनेशन 2 कॉज पावर एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, प्लस एन कॉम्बिनेशन 4 कॉज पावर एन माइनस 4 थीटा साइन पावर 4 थीटा। तो इसी तरह ये रियल पार्ट हमारे पास ये आ रहा है माइनस 1 पावर एन माइनस 1/2 एन कॉज थीटा साइन पावर एन माइनस 1 थीटा। ये जो रिजल्ट हमने निकाला रियल पार्ट के लिए, अब इमेजिनरी पार्ट के लिए देखते हैं। साइन एन थीटा इज इक्वल, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है एन कॉम्बिनेशन 1 कॉज एन माइनस 1 थीटा साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है एन माइनस एन कॉम्बिनेशन 3 कॉज पावर एन माइनस 3 थीटा साइन पावर 3 थीटा। इसके बाद ये वैल्यू आएंगी माइनस 1 पावर एन माइनस 1/2 साइन पावर एन थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट जो आया है इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल के लिए है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। चैप्टर 1 है। कम्प्लेक्स नंबर्स हाईएस्ट पावर्स में होते हैं तो डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं z1 इज इक्वल √3 माइनस आयोटा। r1 होगा इसका z1 मैग्नीट्यूड, वो होगा √3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा 1 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो r1 हमें मिल रहा है 2, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अब θ1 वो होता है आर्गन इंटू z1 होगा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस आयोटा है तो इधर हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। रियल पार्ट हमारे पास √3 है। अब यहाँ पे देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या है। एंगल हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव है और रियल पार्ट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होता है तो फिर एंगल के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। θ1 हमें मिला फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/√3 π/6 के इक्वल है u। तो फिर u लिखेंगे z1, इसकी पावर हमें 6 दी गई है इसलिए ये पावर 6 में लिखेंगे √3 माइनस आयोटा पावर 6। मतलब इसकी पोलर फॉर्म जो हमने बनानी है वो इस फॉर्म में बन रही है 2 cos θ1। θ1 हमारे पास माइनस π/6 है प्लस आयोटा साइन इंटू π/6 होल पावर 6। डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये पावर इसकी भी है, इसको हम पहले लिख लेते 2/6। डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे
यूं। टू पावर सिक्स, ये एंगल कट जाएंगे, कॉस इंटू माइनस पाई आयोटा साइन इंटू माइनस पाई। कॉस इंटू माइनस पाई कॉस पाई के इक्वल है, इसलिए हम फिर यूं लिखेंगे टू पावर सिक्स कॉस पाई, लेकिन ये साइन टू माइनस पाई ज़ीरो होता है, प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। फिर हमारे पास जो रिजल्ट बना टू पावर सिक्स कॉस पाई माइनस वन के इक्वल होता है, इसलिए माइनस वन लिखेंगे, माइनस टू पावर सिक्स के इक्वल है। अब हम ये लेट करते हैं कि Z2 जो है वो ओवर में दी गई जो वैल्यू थी वो है √3 प्लस आयोटा, इसके इक्वल है। अब इसका हमने R2 निकालना है, फाइंड करना है, उसी तरह ही लिखेंगे √3 स्केयर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, 1 स्केयर लिखेंगे, तो R2 हमारे पास 2 ही आएगा। अब हम θ2 फाइंड आउट करते हैं। θ2 वो होता है आर्गन इंटू Z2 टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 ओवर √3। ये दोनों पॉजिटिव ही हैं वैल्यूज, तो इसलिए ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे लिखते हैं, तो ये बनेगा π/6। अब इसका भी उसी तरह करेंगे, Z2 पावर 6 होता है √3 प्लस आयोटा पावर 6, इसकी पोलर फॉर्म क्या बनी फिर √3 प्लस आयोटा पावर 6, तो R2 हमारे पास है 2 पावर 6 बनेगा, कॉस इंटू θ2 मतलब π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, इसकी पावर आएगी 6। डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 पावर 6 मैंने पहले स्टार्ट से ही नाटा कर लिया था, ये बनेगा कॉस 6 इंटू π/6 प्लस आयोटा साइन 6 इंटू π/6। ये उस थ्योरम के मुताबिक हमने लिखा है। 2 पावर 6 तो ये कट जाएंगे, तो ये कॉस पाई रह जाएगा, ये आयोटा साइन पाई रह जाएगा। तो जो कॉस पाई मैंने पहले भी लिखा है वो -1 के इक्वल होता है, और साइन पाई 0 के इक्वल होता है। इसकी भी वैल्यू लिखेंगे फिर 2 पावर 6 इंटू -1, ये हो गया -2 पावर 6। तो अब हम पूरी वैल्यू लिखते हैं जो गिवन थी, √3 माइनस आयोटा ओवर √3 प्लस आयोटा, ये होल पावर 6 के इक्वल थे। इसकी भी वैल्यू हमने निकाली हुई है -2 पावर 6, और जो अभी इस कम्प्लेक्स नंबर की ये वैल्यू आई है -2 पावर 6, तो इनकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके आंसर आता है 1।